स्टूडेंट्स, आज हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई। एसआई का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट किसे कहते हैं? जैसे आपने स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन सीखा था, बस उसी तरह से सिंपल इंटरेस्ट होता है। स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन में क्या होता है, एसेट की वैल्यू घटते घटते कितनी भी हो जाए, जब भी डेप्रिसिएशन गिनना है तो कॉस्ट प्राइस पे ही गिना जाता है। बस यही रूल आपको एसआई में याद रखना है। और आपको किसी एक जगह एसआई और सीआई में कन्फ्यूजन ना हो तो दोनों के डिफरेंस लिख के रखना है। तो पहला डिफरेंस है कि एसआई का इंटरेस्ट हमेशा जो ओरिजिनल जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसी पे गिना जाता है, चाहे पहले साल का इंटरेस्ट हो चाहे 10th ईयर का इंटरेस्ट हो। और इसीलिए एसआई हमेशा हर साल का इक्वल आता है। अब ये जो एसआई का फॉर्मूला है, ये यहाँ जो दिख रहा है एसआई का फॉर्मूला, ये कैसे बनाइए? तो जैसे मान लो 1000 रुपीज़ है और एक साल का 10% निकालें तो आएगा 100 रुपीज़। अब 3 साल का निकालें तो इंटू 3 करते हैं तो आया 300। तो वही तो एसआई में होता है कि P इंटू R अपॉन 100, ये एक साल का हुआ। और इसी में अगर 3 से इंटू कर दिया तो वो 3 साल का हुआ। अब इसके अंदर जितने भी कॉमन क्वेश्चन है पहले हम वो देखेंगे और उसके बाद स्पेशल क्वेश्चन देखेंगे। अब पहला क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़िए। व्हाट प्रिंसिपल यानी P मिसिंग है, अमाउंट यानी A दिया हुआ है तो 370। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि एसआई का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है और A का फॉर्मूला इधर। A क्या कहता है? A कहता है P प्लस SI। मतलब क्या हुआ? P प्लस PRT अपॉन 100। दोनों में से P कॉमन लिया तो A का फॉर्मूला क्या बना? P इंटू 1 प्लस RT अपॉन 100। तो किसी क्वेश्चन में अगर SI दिया है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, और अगर A दिया है तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अब यहाँ देखिए आपको A दे रखा है तो आपको A यानी कितना? 370। P आपको मालूम नहीं है, ब्रैकेट में क्या आएगा? 1 प्लस 8 अपॉन 100 और कितने साल का है? इंटू 6। अब आपको कैलकुलेटर पकड़ना है। मैं जो बोलता हूँ उसको सुनना। 8 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1। अब उसको उधर फेंकेंगे तो डिवाइड इक्वल और इंटू 370 कर देंगे तो P आ जाएगा। अब देखिए, आइए पहला हो गया। अब आइए थर्ड पर। थर्ड पे हमको सम ऑफ मनी यानी P दिया हुआ है और अमाउंट यानी A दिया हुआ 50,000 और टाइम दिया 1 ईयर 8 मंथ। अब जो बच्चे पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए बता दूं, 1 ईयर यानी कि 12 मंथ्स, 12 प्लस 8 बराबर होंगे 12 अपॉन 20 मंथ्स। तो आपको बस T की जगह 12 अपॉन 20 रखना है। आप देखोगे 50,000 इक्वल टू इस तरह से है। अब इसको कैसे करना है ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले 50,000 में उधर ले जाके 46,875 से डिवाइड करो, जो आए उसमें 1 माइनस करो, 100 और 12 से इंटू करो, 20 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा।
आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर देखिए। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आपको जो इंग्लिश है उसको साइन में बदलना आना चाहिए। व्हाट सम ऑफ मनी, यानी कि हमको पी नहीं मालूम। विल प्रोड्यूस करने का मतलब होता है कितना मिलेगा, तो SI यानी उससे कितना अपने को फ़ायदा होगा, तो SI दिया हुआ है 42,800। और अब 3 years 3 months का मतलब होता है 3 years यानी कि 36 + 3 यानी कि 39/12, वो यहाँ लिख दिया, और 2.5। अब बाकी सब आप जानते हो, P को पकड़े रहो, 100 और 12 को उधर फेंको, 2.5 और 39 को डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर 70,000 इन्वेस्टेड, यानी P दे रखा है, R दे रखा है 6.5, और रिसीव्ड यानी A दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ, कैसे करना है, 70,000 को उधर लेके डिवाइड करो, जो आए 1 माइनस करो, फिर जो आए उसमें 0.65 से डिवाइड कर दो, T आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर, यहाँ पर लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। एक इन्वेस्टर है, वो सेविंग कर रहा है, किस लिए, कर्जा चुकाने के लिए। कितना कर्जा चुकाने के लिए, 15,250, 7 साल में 7.5% इंटरेस्ट है। तो वो अभी कितना डिपॉजिट करे, यानी कि आपको यहाँ पे P पूछा हुआ है, A दिया हुआ है, तो ये वैल्यू रख दी। अब करेंगे क्या इसके अंदर, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करने का, 7.5 × 7 डिवाइडेड बाय 100, फिर करने का +1। अब उधर फेंकना है तो डिवाइड इक्वल करना है, इनटू करना है 15,250 से, P आपका आंसर आ जाएगा। आइए 13 क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, वो कह रहा है कि P दे रखा है 80,000, इंटरेस्ट दे रखा है लेकिन मंथली लिखा हुआ, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। तो यहाँ पे बस आपको ये ध्यान रखना है, जो ये मैंने लिखा हुआ है, यानी कि आपको टाइम की जगह 1/12 लिखना है, और R मालूम नहीं है। अब क्या करेंगे, ये 12 और 100 को उधर ले जाके इंटू करेंगे, 80,000 डिवाइड करेंगे, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। आइए अब कल जो मैंने तुमको एक क्वेश्चन दिया था, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है कि हाउ मच टाइम सम ऑफ अमाउंट डबल इन सिंपल इंटरेस्ट। अब ये देखो, डबल ट्रिपल जो होता है ना, इसके अंदर आपको कुछ भी मान सकते हैं। देखिए, अगर आप P मानोगे तो 2P होगा, 100 मानोगे तो 200 होगा, 1 लाख मानोगे तो 2 लाख होगा। क्या है इससे मतलब, क्या होता है, डबल का मतलब फिर वो रेशियो में आ जाता है। तो 1 लाख मानो तो वो 2 लाख, कट के वही 2 आएगा। 100 मानो तो 200, कट के वो 2 ही आएगा। 2P = P, तो कट के वो 2 ही आएगा। तो इस तरह से हमेशा P कट जाता है, और उसके बाद ये जो 1 है, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये आंसर आया। अब इसमें मैंने तुम्हें क्या कहा था कि अगर आपको टाइम दिया हुआ है और डबल बोला है, तो 1/10 वर्ष है, तो डबल है, तो आपको क्या करना है, एक कम करो, 1/10 कर दो, रेट आ जाएगा। अगर आपको ट्रिपल बोला होता तो 2 रखो और नीचे जितने साल हो उससे कर दो। मान लो कि 20 है तो 20 से डिवाइड कर दो। देखो, ये शॉर्टकट है, इसका ये डायरेक्ट रास्ता है, यानी आप पहले इस तरह से मानो और फिर करो। अब यहाँ पे क्या बोला गया है 4th में कि डबल हो जाता है 12। अब यहाँ T पूछा है, तो डबल बोला है तो एक कम करेंगे 1 और अपॉन में 12.5, तो 1 /
12.5 आया 0.08, यानी आंसर आएगा 8 ईयर्स। देख लो, आपका आंसर आएगा 8 ईयर। तो नहीं ख्याल आया तो दूसरे में आ जाओ। अब दूसरे में क्या कह रहा है वो देखो। दूसरे में कह रहा है कि डबल हो रहा है 10 साल में। अब यहाँ पे आपको पहले आर चाहिए, तो आर के लिए क्या करोगे, डबल है तो 1 अपन में क्या करोगे 10, आर आ गया 10%। अब वो कहता है इट वुड ट्रिपल। अब अगली बार कह रहा है ट्रिपल। अब यहाँ पे टाइम पूछा है तो टी कर दो, ट्रिपल है तो रखेंगे 2 और परसेंटेज रख देंगे 10। तो इसका आएगा 2/10। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये R जो है 10, यानी कि 10/100 यानी क्या होता है 0.1। अब 0.1 से डिवाइड कर देंगे तो 20 ईयर्स आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 20। अभी भी नहीं ख्याल आया तो 6 वाला देखें, इसको पढ़ेंगे। क्या कहता है, ये कहता है कि सम ऑफ मनी गेट्स डबल्ड इन 5 ईयर्स। तो रेट निकालो। अब आप जानते हो क्या होगा, डबल बोला है और आर पूछा है, तो 1 कितना साल है 5, तो कितना आएगा 0.2 आएगा। उसको 100 से इंटू कर देंगे, 20% हो गया। अब अगला क्या पूछा उसने कि सम ऑफ मनी वुड हैव बिकम 10-fold इन 30 ईयर्स। अब यहाँ रेट पूछा है, अब इधर आ जाओ। रेट पूछा है तो आर लिख दो और 10-fold है तो ऊपर आएगा 9 और कितने साल में 30 ईयर्स। अब 9 को आप डिवाइड करो 30 से तो 0.3 यानी कि आएगा 0.3 और इंटू 100 तो आ जाएगा 30। तो इसका आंसर आएगा 30। अब उसने बोला है डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा। तो पहले का था 20%, इसका था 30%, तो आंसर आएगा 10%। अब कुछ हटके सवाल, जैसे फिफ्थ आ जाओ। फिफ्थ में कह रहा है कि 2 इक्वल सम्स 7% और 5% से दिए और उनका जो इंटरेस्ट आया दोनों का टोटल 4 साल में 960 आया। तो टोटल सम निकालो। अब आपको करना क्या है ये देखिए। पहले का होगा P × 7 × 4/100, ये पहले का ऐसा ही आया और ये दूसरे का ऐसा ही आया। अब दोनों SI को जोड़ने पे आता है 960। तो इसको सॉल्व किया तो ये 0.2528 P आया और ये 0.2 P आया। P को पकड़े रखें, P कॉमन निकाला और 0.48 को उधर फेंक दिया और आपका आंसर आ जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7। ये भी थोड़ा हटके है। यहाँ P दे रखा है 2000। रेट एंड टाइम जो है अपना, ये जो इक्वेशन दे रखा है इसके रूट है। अब अपने इक्वेशन में जानते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, इसके दोनों रूट ही रेट और टाइम होंगे। अब आप देखिए ये हमने इस तरह से निकाला तो दोनों रूट आए 5 और 6। अब हमें ये नहीं पता है कि
5 और 6 में से रेट क्या है और टाइम क्या है, लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या होता है, PRT। तो 2000 इंटू 5 इंटू 6 अपॉन 100 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि रेट टाइम मानो या टाइम रेट मानो दोनों इंटू ही करते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 भी एक अजीब सा क्वेश्चन है, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे, उस तरह से है कि P परसेंटेज P ईयर्स का व्हाट विल बी P ऑन अ सम ऑफ, मतलब अमाउंट भी P है, टाइम भी P है, रेट भी P है। आपको क्या करना है, ये हुआ, ये जो P है ये इंटरेस्ट का P है। आपको बस ये ध्यान रखना है, प्रिंसिपल को P नहीं लिखना है, वो प्रिंसिपल लिखना है, और टाइम को भी P लिखना है, रेट को भी P लिखना है, और अपॉन में 100। अब प्रिंसिपल को पकड़े रहो और सबको उठा के उधर फेंको, तो P 100 अपॉन P इंटू P और कट के आपका आंसर आ जाएगा। प्रिंसिपल पकड़े रहे तो 100 P कट के क्या आंसर आएगा, 100 अपॉन P। आखिरी सम है 11। यहाँ पे बोला है कि इंटरेस्ट जो है वो 0.125 टाइम्स ऑफ P दिया हुआ, रेट दिया हुआ। अब देखो P की जगह P लिखा, SI की जगह ये लिखा, ये परसेंटेज, ये टाइम है। PP दोनों तरफ से उड़ जाएगा, 100 उधर जाएगा, इंटू 10 उधर जाएगा, डिवाइड, T मिल जाएगा, और T जो मिला फिर उस T को आपको जो 1.25 आएगा T, लेकिन यहाँ 1.25 नहीं दिया है, तो 1.25 यानी होता है 1 कंप्लीट इंटीजर प्लस 1/4 ईयर्स। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का आपका कोर्स ख़त्म होता है। अब आप में से जिसको ये इजी लगता है फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे, और जो डिफ़िकल्ट सम है वो सुनने के बाद एक बार फिर से सोचेंगे कि मुझे याद रहा कि नहीं। इस तरह से यहाँ हमारा SI ख़त्म हुआ।